बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गोश्त गलाने के टोटके। ईद उल अज़हा के सभी मज़ेदार खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और हर एक की कोशिश होती है कि कम अज़ कम वक्त में पकवान तैयार किए जाएं, जिसके लिए ज़रूरी है कि गोश्त तेज़ी से गलाया जाए। मगर अक्सर इसमें मुश्किलात का सामना होता है, ख़ास तौर पर अगर गोश्त को फ्रीज़र किया गया हो और फिर पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो दर्ज झैल में से गोश्त को जल्द गलाने में मददगार टोटके जानिए जो फौरी मदद करते हैं। नमक। समुद्री नमक को गोश्त पर इसे पकाने से 1 घंटा पहले छिड़कें। ये नमक गोश्त को गलाने में मदद देता है, जबकि इसकी साख्त भी बेहतर होती है। चाय में टैनिन नामी नामियाती मरकबात मौजूद होते हैं जो कुदरती तौर पर गलाने में मदद देते हैं। स्ट्रॉन्ग स्याह चाय के 1 या 2 कप लें। इन्हें ठंडा करके गोश्त को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करें। तुर्श अर्क या सिरके में ऐसा तेज़ाबी असर होता है जो गोश्त को नरम करने के साथ इसका जायका भी बढ़ाता है। तुर्श अर्क के लिए नींबू या अनानास को इस्तेमाल करें, जबकि सिरके में सेब का सिरका बेहतर है, मगर आम सफ़ेद सिरका भी मदद दे सकता है। टमाटर की चटनी या मिसाला। टमाटर में भी तेज़ाबियत होती है और इसकी चटनी इस हवाले से मददगार साबित हो सकती है। कोला। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर गोश्त को कोला डाइट ना हो से भी मैरिनेट किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम आधे घंटे तक गोश्त को कोला में मैरिनेट करें। इसमें मौजूद तेज़ाबियत इस हवाले से मदद देती है। अदरक में मौजूद एंजाइमें कुदरती तौर पर प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं और इसी वजह से गोश्त को जल्द गलाने में मदद मिलती है। काफ़ी की कुछ मिकदार को तैयार करें। इसे ठंडा करके गोश्त ग्रिल करने से 24 घंटे पहले इसमें मैरिनेट करें। कच्ची अंजीर या पपीता। ये तो लगभग सबको ही मालूम है कि गोश्त को गलाने में कच्चा पपीता मददगार होता है, जबकि कच्ची अंजीर भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। दोस्तों, अगर आप हमारी ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।